दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। दोस्तों हम वो लिखेंगे जो सवाल में हमें दिया गया है। दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4 ये गुणा में है, ये नीचे भाग में आ जाएंगे 4/3। तो cot a का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? cot a का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार हो गया हमारा 4 और लंब हो गया हमारा 3। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए दोस्तों हमने त्रिभुज बना लिया है। तो ये होता है 90 डिग्री का, ये समकोण होता है। तो आप ए बी कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं बी के लिए यहाँ रख देता हूँ, ए के लिए यहाँ रख देता हूँ और सी के लिए हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आधार और लंब, तो ये हो गया हमारा आधार, ये है हमारा लंब और ये है हमारा कर्ण। तो लंब है हमारा 3, तो हम 3 यहाँ रख देंगे। आधार है हमारा 4, तो 4 के लिए हम यहाँ रख देंगे। कर्ण हमारे लिए दिया नहीं गया है, तो कर्ण हमारे लिए ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि हम दोस्तों कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बराबर लंब है हमारा 3, तो 3 का वर्ग, आधार है हमारा 4, तो 4 का वर्ग बराबर रूट अंडर 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16। तो 9 और 16 को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे ये 25, और जब रूट 25 को हम रूट से बाहर करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 5। तो हमारा कर्ण निकल कर आ गया दोस्तों 5। तो कर्ण के लिए हम यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ज्ञात हमसे करवा रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमसे ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। तो हम इसके लिए पहले हल करेंगे और इसके लिए बाद में हल करेंगे, या आप इसके लिए पहले हल कर सकते हैं या इसके लिए बाद में हल भी कर सकते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले हम इसके लिए हल करेंगे। ठीक है। तो हम ये वाला पक्ष लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके दोस्तों इसके लिए दोस्तों हल करेंगे। तो 1 है 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा कितना है? 3 और आधार है हमारा 4। देखिए दोस्तों लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5। ठीक है। तो लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4।
ये वर्ग लग रहा है तो इसके ऊपर वर्ग लगाएंगे हम, बटे है बटे लगाएंगे, 1 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 10 इसका भी वही होता है, यानी यहाँ भी 3 बटे हम 4 लिख देंगे और ऊपर वर्ग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके लिए हल करेंगे। तो आगे जब हल करेंगे तो 1 का 1 ही रहने देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9 और 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16। बटे है तो बटे लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। यहाँ हम हर में एक नीचे लगा देंगे क्योंकि हर में एक छुपा हुआ होता है दोस्तों हमेशा। ठीक है, आगे हम इसके लिए हल करेंगे। अब तो 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, यानी लघुत्तम लेंगे। 16 की और 1 की जब गुणा करेंगे तो 16 आएंगे और 16 गुणा जब 1 में करेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो 16 माइनस है तो माइनस, 16 से 16 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे 9 बटे, यहाँ भी 16 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 16 आ जाएंगे। अब 16 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 16 हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 16 से 16 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे हमारे 9। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 9। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल करेंगे इसके लिए। ये है 16 माइनस 9 और ये है 16 प्लस 9। ठीक है दोस्तों, ये है 16 प्लस 16 माइनस 9 और ये है हमारे 16 प्लस के 9। ठीक है दोस्तों, अब 16 में से जब हम 9 के लिए माइनस करेंगे तो हमारे ये बचेंगे 7 और नीचे बचेंगे 16। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हल करेंगे तो 16 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो 25 आ जाएंगे हमारे और 16 के 16। आगे हम दोस्तों जब इसके लिए हल करेंगे तो 7 बटे 16, तो 7 बटे 16 यहाँ लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7 बटे 16 यहाँ लिखेंगे। अब ये वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। गुणा में हम जब करेंगे इसके लिए तो 16 ऊपर लिख देंगे और बटे में 25 नीचे लिख देंगे, क्योंकि 16 से 16 कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा बचा क्या, हमारा बचा 7 बटे 25। ये हमारा निकल कर आ गया LHS। LHS। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे RHS के लिए, यानी राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हम RHS लेने पर, यानी राइट हैंड साइड लेने पर। तो हमारी RHS कितनी है, RHS है हमारी कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसके लिए हल करवा रहा है दोस्तों, तो कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कॉज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटे कड़। तो आधार कितना है हमारा 4 है और कड़ कितना है 5 है, तो इसके ऊपर वर्ग लगा रहा है तो वर्ग लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़। तो लंब हमारा कितना है 3 और कड़ कितना है हमारा 5, तो इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग। आगे हल करेंगे दोस्तों। अब 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ठीक है दोस्तों, अब 25 यहाँ भी हैं 25 यहाँ भी हैं, इनका लघुत्तम ले लेंगे हम, तो कितना आएगा 25। 25 से 25 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे 16, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 25 से 25 कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेंगे 9, तो यहाँ भी 9 लिख देंगे हम। ठीक है दोस्तों, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 7 और 25 है तो 25, यानी 7 बटे 25। ये आ गई हमारी RHS। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या फिर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।